अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं मास्टर अब्दुल और आज आपके लिए लेकर आया हूं चिकन जलफ्रेज़ी का एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीका, जिसको बनाना बहुत आसान और खाने में इंतहाई मज़ेदार है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर हमने 1.5 किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसको हमने लंबे लंबे शेप में फिंगर शेप में काट लिया है। ये देखिए, आपने भी ऐसे ही इसको काटना है। धोकर अच्छी तरह इसको बर्तन में रख लेना है, थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस इसको मैरिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम सोया सॉस 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून, यानी कि ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है ना। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ही चिली सॉस के। तो ये देखें, 2 चम्मच चिली सॉस के डाल देंगे बहुत ही प्यार से। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस 2 चम्मच, या आप एक बड़े साइज़ का नींबू भी काट कर इसमें डाल सकते हैं। तो ये सफ़ेद सिरका है, 2 चम्मच सफ़ेद सिरके के इसमें शामिल कर देंगे। तो सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें, हमारे पास है 1 अदद लाल मिर्च। ये मिर्च इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे इसमें। तो ये जो नमक जो है हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे। आधा चम्मच हमने शामिल किया, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, इसकी खुशबू इसमें बहुत ही प्यारी आती है। साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें आधा चम्मच, और तकरीबन 1 चम्मच थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन जो है वो टेस्ट को बहुत बढ़ाती है और गैस कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच गरम मसाले का डाल देंगे हम इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के दही का। तो दही इसका लाजमी हिस्सा है मैरिनेशन करने के लिए। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये लें जी, हम इसको इसकी मिक्सिंग का अमल करते हैं। आप मिक्सिंग चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी मैरिनेशन इसकी मिक्सिंग जो है हो सकती है। हाथ की मदद से ज़रा आसानी से और बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है। तो इसको मैरिनेशन करने के बाद तकरीबन हम मैरिनेट के लिए आधे घंटे से 1 घंटे तक के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा आप इसको रखेंगे ये उतना ही जूसी और उतना ही फ्लेवरफुल बनेगा। तो ऐसे मौके पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इजहार होता है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए मुफ्त में नई नई तरह तरह की जो रेसिपीज़ बनाकर लाते हैं, ताकि आप मज़े से ऐसी रेसिपीज़ को बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप बर वक्त वही वीडियोस मुफ्त में इंजॉय करते रहें। तो ये देखें जी, पूरी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया सब कुछ को। और अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर अब मैरिनेट कर देंगे। ढक्कन नहीं तो आप प्लास्टिक के साथ भी इसको ढाँप सकते हैं। तो अब यहाँ पर लेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, हमने यहाँ ली है कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 कप हम घी का। तो ये ले जी, 1 कप घी का हमने डाल दिया है। और जैसे ही घी गर्म होगा, हमने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए 4 अदद प्याज लिए थे और उनको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर की मदद से, ताकि जो आपको भूनने में और ग्रेवी बनाने में बहुत ही आसानी रहे। तो होटलों वाले भी ऐसे ही करते हैं, उन्होंने पहले ही हर चीज़ जो है वो करके रखी होती है। तो ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन का 2 चम्मच का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही जो प्याज हमारा है वो हल्का सा लाइट ब्राउन होगा, तो जैसे ही 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप दूध का, ये ऑप्शनल है। अगर दूध नहीं आपके पास तो आप इसमें 1 कप पानी का भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डालेंगे स्पाइसेस, ताकि स्पाइसेस हमारे नीचे ना लगें और जले ना। 1 चम्मच मिर्च का डाला है लाल का, आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच नमक का, और 1 चम्मच हमने डाल दिया है भुना हुआ ज़ीरा, जो कि हमने अच्छी तरह पीस लिया था, और 1 चम्मच कुटा हुआ
धनिया इसमें डाल दिया है, बस इससे ज़्यादा हमने कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करने। तो ये देखें जी, जैसे ही हमारा सालन जो ग्रेवी अच्छी तरह भुन जाएगी तो इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 पाव के करीब दही, और दही को उस वक्त तक हम भूनेंगे जब तक कि दही जो है वो मसाले के हम रंग नहीं हो जाता। तो जैसे ही मसाला हमारा भुन जाएगा तो हम जो मैरिनेट किया हुआ हमारे पास चिकन है, चिकन को इसमें कढ़ाई में शामिल कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट तक बहुत ही लाइट से हाथों से इसको हम भूनेंगे। तो ये देखें जी, देखते में ही आपको रेसिपी यकीनन मज़ेदार और प्यारी लग रही होगी। ये देखें, बुनाई का अमल जारी है। तो जो दही है और जो मैरिनेशन किया हुए मसाला जात हैं उसको हमने अच्छी तरह कढ़ाई में ऐसे हल्के हल्के हाथों से भून लेना है। और जैसे ही देखें कि पानी थोड़ा कम रह गया है तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट तक हल्के से दम पे रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। तो ये ले जी, 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया है और ग्रेवी में देखें बहुत प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। 5-6 अदद हमने यहाँ पर डाली हैं इसमें हरी मिर्चें, और ढेर सारा हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। धनिया का फ्लेवर आपको पता है बहुत अच्छा आता है और इससे जायका भी बहुत ही शानदार और मज़ेदार हो जाता है। तो ये लीजिए जी, हमारा जो सालन है जो कि चिकन जलफ्रेज़ी है, ये बिल्कुल अब तैयार होने के आखिरी मराहल में है। तो 2 से 3 मिनट तक दम देंगे। तो ये देखें जी, जैसे ही दम से हमने उठाया है तो सारी जो तरी है, जो घी है, वो भुनकर सालन के ऊपर आ चुका है। हल्का फुल्का इसमें हमने ग्रेवी रखी है। अगर आप चाहें तो ये जितना थोड़ा बहुत अभी इसमें पानी है उसको भी खुश्क कर देते हैं। तो ये ले जी, हम गार्निश करेंगे इसको प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक थाली ली है, उसमें हम इसको डालेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह दिखने में ही इतना खूबसूरत और इतना प्यारा नज़र आ रहा है, तो खाने में इसका क्या जायका होगा। तो अगर ये देखें जी, माशाल्लाह, तो हमारा प्यारा सा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा और लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं, देखें और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।